जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से जो सांसें अपने आप चल रही है उसे सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक। अगेन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक। शुरू। रोज ही में कोई गया थी तो हाँ संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, शरीर में हुए बदलाव का अनुभव, स्थिरता और एकाग्रता। तीन ओंकार पूरा। 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम उतना ही करें जितना आप सहजता से कर सकते हो। कंप्लीट अवेयरनेस, जब भी योगाभ्यास कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कहाँ पे, शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे, अंतरात्मा पे, उसे महसूस करें, देखें, जानिए, पहचानिए। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कुछ नहीं करेंगे, इन 3 नियमों का पालन करेंगे। हमारा शरीर, ये दिखने वाला शरीर 5 कोष से बना है, यानी इसे 5 कोषीय शरीर कहते हैं। 5 कोष यानी 5 लेयर्स, 5 स्लेट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहला है अन्नमय कोष, जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारी हड्डियां, हमारे ऑर्गन का आउटर पार्ट, हमारी स्किन, ये अन्नमय कोष है। दूसरा प्राणमय कोष, जब हम सांस लेते हैं पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैलती है और शरीर के प्रत्येक हिस्से में हम चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्राण कोष, दूसरा कोष। तीसरा कोष मनोमय कोष, मन, मस्तिष्क, मैटर, नैरो, और पूरे शरीर में संवेदना, आदेश और निर्देश, सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन, अवेयरनेस, अनुभूति, ये सब मनोमय कोष। फिर विज्ञानमय कोष, कुछ एक्स्ट्रा जानूं, मैं नॉर्मल था, अब योगा कर रहा हूं तो प्राण शक्ति क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, मन की शांति क्या है, कुछ अलग अनुभव कर सकता हूं। तो विज्ञानमय कोष, विशेष ज्ञान, नॉर्मल से ज्यादा ज्ञान, भीतर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, जो मैं पहले नहीं जानता था उस बात का ज्ञान, ये विज्ञानमय कोष। और आखिरी आनंदमय कोष, एक आनंद का बहुत बड़ा सरोवर, यानी मेरे भीतर आनंद है, मैं आनंद को बाहर ढूंढ रहा हूं, लेकिन रियल हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम विदिन, तो वो आनंदमय कोष। तो हमारा शरीर ये 5 कोष से बना हुआ है। और योगा की सबसे बड़ी बात क्या है कि योगा की इफेक्ट इन सब 5 कोष पे होती है। अन्नमय कोष को शुद्ध, सक्रिय और बेटर करने के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं और सात्विक आहार करते हैं। प्राणमय कोष की डेवलपमेंट के लिए हम प्राणायाम करते हैं, सांस की क्रियाएं करते हैं। मनोमन कोष को डेवलप करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और भ्रामरी, ओंकार भ्रामरी क्रियाएं करते हैं। विज्ञानमय कोष को डेवलप करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम धारणा का अभ्यास करते हैं, हम भीतर जाने का प्रयत्न करते हैं। और आनंदमय कोष को डेवलप करने के लिए हम मेडिटेशन और समाधि। तो आज हम क्या करेंगे, आज का 1 घंटे का अभ्यास है, उसमें हमारे जो 5 कोष है, उन 5 कोष को हम पंचकोशीय साधना की ओर करेंगे। सबसे पहले आ रहा है अन्नमय कोष, यानी आसनों का अभ्यास। तो हम आज ऐसे 5 आसन करेंगे जो फॉरवर्ड बेंड होंगे, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्ट, साइडवर्ड बेंड और वर्टिकल स्ट्रेच। आप खड़े रह के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो और पेट के बल, जो नैसर्गिक अवस्थाएं हैं। लेकिन हम बैठ के ही करेंगे ताकि एक विजन अच्छा हो, कंफर्ट मिले और अन्नमय कोष का विकास हो। तो पहला अन्नमय कोष, उसके लिए आज के 5 आसन और उसके पहले सूक्ष्म क्रियाएं। पैर को फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं, ताकि एक शरीर को मैसेज जाएगा कि अभी सक्रियता हो रही है, अपने आप हमारे सूक्ष्म तंत्र सक्रिय हो जाएगा। आंखें बंद, पंजों को गोलाकार घुमाना है कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, घुटने को फॉल मत कीजिए, सिर्फ पंजों की मूवमेंट है। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में डिस्टेंस। अगर अवेयरनेस बनी है तो आप फर्क महसूस कर पाएंगे। जस्ट शेक इट, हिलाइए, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। जैसे जैसे आप डिटैच होते जाएंगे आपका भीतरी अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपकी पैरों की मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आंखें बंद कीजिए और पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक भीतरी जितने मसल्स है उन मसल्स की मूवमेंट को महसूस करें। क्या फायदा होगा? पैर स्वस्थ हो जाएंगे, पैरों में रक्त संचार बढ़ेगा, मसल्स का स्टिफनेस कम हो जाएगा, चलने की क्षमता बढ़ेगी, एक एक्शन आएगा और एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा। विश्रांति। इतना काफी था हमें सक्रिय करने के लिए। अब हम अन्नमय कोष का जो पहला अन्नमय कोष के लिए जो आसन करेंगे, 5 आसन, उसमें सबसे पहला आसन था फॉरवर्ड बेंडिंग का। वो करते हैं हम। पद्मासन में बैठ जाएंगे, पूरा सांस भरिए, आगे झुकने का प्रयत्न, हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं और आगे झुकिए, आगे झुकिए और मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा और आगे जो लिमिट आगे, फिर हाथ को पीछे रख दीजिए, बिल्कुल ढीले, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और आगे टारगेट मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करे ऐसा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट में खूब दबाओ, पीठ में खिंचाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, बंद आंखों से भीतर जाने का प्रयत्न। हम हमारे अन्नमय कोष को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, उसकी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। चेक कीजिए कहां पे क्या हो रहा है, दबाओ, खिंचाओ, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, ये फॉरवर्ड बेंड का आसन था जहां हम आगे झुके थे। पहला आसन अन्नमय कोष के लिए। अब दूसरा आसन बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड में सबसे बढ़िया आसन है उष्ट्रासन, जिसके 4 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा प्रकार सबसे सेफ और बढ़िया है, चौथा प्रकार अल्टीमेट है, पहला प्रकार सीखने के लिए है। मैं बारी बारी सब प्रकार करूंगा, आप जिस प्रकार में कंफर्टेबल हो वहां रुक जाइए। आधी मिनट के लिए रुकना ही है। धीरे से आसन छोड़ दीजिए, घुटने पे आ जाएंगे। जो नए साधक के हैं वो पंजे को इस तरह टेकेंगे और पुराने साधक के पंजे को फ्लैट कर देंगे। पहला प्रकार इस तरह करना है, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए। आगे पुश करने से एक लेवल प्राप्त होगी। अब कमर से पीछे झुकिए और पीछे और पीछे और पीछे। ये पहला प्रकार, वहीं रुक जाएंगे। अब दूसरे प्रकार में पंजे को टेक दीजिए और एक हाथ उठाइए, घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, दूसरा हाथ उठाइए, दूसरी घूंटी। ये दूसरा प्रकार। स्थिर हो जाइए। तीसरा प्रकार, पंजे को फ्लैट कर दीजिए और फिर घूंटी पकड़ने का प्रयत्न।
चौथा प्रकार पंजे से पंजा मैच कीजिए। तीस सेकंड तक स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे। हम बैकवर्ड बेंड ले रहे हैं, अन्नमय कोष की स्वस्थता के लिए दूसरा आसन। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, हल्के से आसन छोड़ देंगे। वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद, पूरा ध्यान बैक पे। अभी भी उसकी इफेक्ट होगी, बैकवर्ड बेंड की इफेक्ट आप महसूस कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो जाएगी, बैक पेन निकल जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, स्थिरता बढ़ेगी। अन्नमय कोष की शुद्धि के लिए तीसरा आसन साइडवर्ड बेंड, जहां हम पूरे एक साइड झुकेंगे। दोनों हाथ पैरेलल। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठिए, लेकिन अपने आप को साइड पे झुकाना है। धीरे से लेफ्ट हाथ को टेक देंगे, राइट हाथ और स्ट्रेट करेंगे। अब कोहनी का सपोर्ट लेके और झुक जाएंगे और राइट हैंड सीधा करेंगे। देखिए, आप देख सकते हो किस तरह शरीर को हमें झुकाना है। मुट्ठी और कोहनी का सपोर्ट, और फिर हाथ को खींच के पूरा शरीर साइडवर्ड में। आंखें बंद, ऊपर जो हाथ है उससे खींचा। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक करें। ये तीसरा आसन है साइडवर्ड बेंड, अन्नमय कोष की शुद्धि के लिए। कहां पे दबाव, कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव महसूस करें। धीरे से हाथ सीधा करेंगे, दोनों हाथ पैरेलल ले आएंगे। इफेक्ट देखिए, भीतर देखिए किस तरह रक्त संचार बदला। राइट को टेकिए, लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, कोहनी टेकिए और कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। आंखें बंद, खूब ध्यान से आसन की इफेक्ट को महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हाथ से और खींचाओ, हाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये मानो आपका हाथ कान को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल सीधा। कमर में खींचाओ, दूसरी कमर में दबाओ। स्लोली स्लोली हाथ सीधा करेंगे, कोहनी का सपोर्ट निकाल देंगे, दोनों हाथ पैरेलल। इसी अवस्था में विश्राम। चौथा आसन ट्विस्टिंग पोस्चर। आसन छोड़ देंगे। अब हम हमारे शरीर को ट्विस्ट करेंगे, जो शरीर की नैसर्गिक चौथी अवस्था है। अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे। किस तरह? सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चेक कीजिए, अगर सांसें बढ़ी हुई है तो उसे शांत होने दें। स्टेप बाय स्टेप कीजिए। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट लेग को सीट के नीचे, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाइए इस तरह और नजदीक लाइए। राइट हैंड लेफ्ट कमर पे पीछे ले जाइए। अब पीछे देखो प्रयत्न, और पीछे पीछे दीवार देखने की कोशिश। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए, और पीछे और पीछे। पेट में ट्विस्ट, शोल्डर पे ट्विस्ट, गर्दन से ट्विस्ट। यह अन्नमय कोष की शुद्धि के लिए चौथा आसन है।
ट्विस्टिंग पोस्चर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर को चेक कीजिए। अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, फोल्ड किए लेग को सीधा करेंगे, दूसरे लेग को सीधा करेंगे, एक दो सांस लेंगे, बाकी आधा आसन, ट्विस्टिंग पोस्चर बैलेंस। लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट से क्रॉस करें, राइट को सीट के नीचे लाइए। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाएंगे और लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे ले जाएंगे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, आंखें बंद, सारा ध्यान शरीर पे, पेट में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट, शोल्डर पे ट्विस्ट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ कंठ से नाभि तक का शरीर सक्रिय हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। और ट्विस्ट, और ट्विस्ट, पीछे दीवार जब तक देख नहीं सकते तब तक कोशिश करते रहिए। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे वाला हाथ पास में, फोल्ड किया हुआ लेग सीधा करेंगे, दूसरा लेग सीधा करेंगे, विश्राम। ये 4 आसन हुए। अब 5वां वर्टिकल स्ट्रेच, ऊर्ध्व दिशा में शरीर को खींचना। ये शरीर की नैसर्गिक 5 अवस्थाएं हैं जो हमारे अन्नमय कोश को, यानी हमारी हड्डियां और हमारे बोन्स, हमारे ऑर्गन, उसे सक्रिय, शुद्ध और प्रभावित करती है। 5वां आसन वर्टिकल स्ट्रेच, ताड़ासन करेंगे, पद्मासन लगा लीजिए या सुखासन। रीढ़ की हड्डी अगेन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ धीरे से उठाइए, यहां पे रुके, हाथ को महसूस कीजिए। एक हाथ का स्वतंत्र अस्तित्व है, उसे महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस के साथ हाथ को इंटरलॉक करेंगे, उंगलियां फंसाएंगे या हथेली आसमान की ओर। अब उसे खींचने का प्रयत्न, वन साइडेड खिंचाव, खींचिए खींचिए खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आप नहीं, आपका शरीर खींचा जा रहा है। आप दृष्टा बन के खिंचाव को महसूस करें, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाथों की उंगलियां, कोहनी, शोल्डर, पसलियां और कमर, पीठ का हिस्सा, इतना भाग खींचा जा रहा है। खींचिए 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 और खींचिए और खींचिए। खिंचाव को महसूस करें। धीरे से दोनों हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, दोनों हाथ पैरेलल, विश्राम। ये थे अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए 5 आसन। अब आखिरी क्रिया, अन्नमय कोश यानी हमारी हड्डियां, हमारा शरीर और हमारा मेटाबॉलिज्म तंत्र, उसे सक्रिय करना है तो अग्निसार नाम की एक क्रिया है। वो अग्निसार के हम 2 राउंड कर लेते हैं, उससे भी हमारे अन्नमय कोश की बहुत शुद्धि होती है, एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। जो नए साधक है वो ध्यान से सुनिए। पद्मासन या सुखासन में भी आप बैठेंगे, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकाल देंगे, यानी शरीर का जो वेट है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। हाथ का सपोर्ट, कोहनी बाहर निकालेंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके इतना झुकेंगे, बिना सांस, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे और बिना सांस पेट को हिलाने का, अंदर बाहर करने का प्रयत्न करेंगे जब तक आपका शरीर रिएक्ट नहीं करता और आपका शरीर सांस नहीं ले लेता। ये अग्निसार की क्रिया है, अन्नमय कोश के लिए बहुत बड़ी पावरफुल क्रिया है। सावधान, पोस्चर ले लीजिए, संपूर्ण रेचक,
अग्निसार। डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम की किसी भी तकलीफ हो तो ये अन्नमय कोश का हिस्सा है, ये अग्निसार से दूर हो सकती है। एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी, पाचन तंत्र सक्रिय होगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, आपका गैस्ट्रिक ट्रबल कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगी, और सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा का तंत्र सक्रिय होगा। दोबारा एक राउंड करते हैं। अन्नमय कोश की आखिरी क्रिया अग्निसार। ले लीजिए पोस्चर, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। दूसरा प्राणमय कोश, जो हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति को फैलाता है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन में से प्राण शक्ति का विघटन होता है और हम पूरे शरीर में संवेदना महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्राण शक्ति, जिसे आजकल हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। वो बढ़ाने के लिए योगा में दीर्घ श्वसन की काफी क्रियाएं हैं। हम अगेन आज 4 से 5 क्रियाएं करेंगे जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़े। इनफैक्ट पूरा प्राणायाम, प्राण का आयाम, टू कंट्रोल, टू चैनलाइज, टू रेगुलेट, प्राण शक्ति या प्राणमय कोश को स्वस्थ करने के लिए ही है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोश प्राणमय कोश। इसके लिए पहला आसन या क्रिया हम वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे और उसमें दीर्घ श्वसन करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, भीतर हाथ को इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क पे ले जाएं, थोड़ा सा खिंचाव और थोड़ा सा खिंचाव, गर्दन ऊपर कीजिए। अब नाभि तक सांस जाना चाहिए, यानी दीर्घ श्वसन, जिससे जब हम सांस लेंगे तब हमारी नाभि बाहर आएगी। ये 12 से 15 बार प्राणमय कोश की पहली क्रिया। पूरा रेचक, धीरे से हाथों की पकड़ छोड़ देंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे। जब जब हमारी सांस लंबी गहरी होती है तब तब प्राणमय कोश का विकास होता है। दूसरा शरीर का लेयर। दूसरी क्रिया इसकी, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे लगाने का प्रयत्न। मानो आपकी कोहनी पीछे ज्वाइंट हो रही हो, अपने आप सीना आगे उठेगा, थोड़ी सी गर्दन ऊपर, और ये मस्क्यूलर स्ट्रेच आप महसूस कीजिए। गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव, कोहनी पीछे। अब हमारे लंग्स पूरी तरह ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए रेडी हो गए हैं। लंबी गहरी सांस 12 से 15 बार पूरा। लंग्स को डिफरेंट दिशा में हम वॉल्व करते हैं ताकि भीतर से भीतर का कोश भी ज्यादा प्राण शक्ति पा सके। तीसरा, अब सुलभ मत्स्यासन। उस अवस्था में हम दीर्घ श्वसन करेंगे। ये प्राणमय कोश के विकास के लिए तीसरी क्रिया। थोड़े से बेंड हो जाएंगे,
आप पैर को फैला सकते हो या पद्मासन में आपकी सहूलियत, एक मुट्ठी टेकेंगे, दूसरी मुट्ठी, एक कोनी, दूसरी कोनी, और फिर गर्दन को डाल देंगे इस तरह कंप्लीट। सीना आगे उठेगा, गले में खिंचाव, लंग्स की एक क्षमता, अन्नमय श्वास नलिका और लंग्स का जो हिस्सा है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और दीर्घ श्वसन में आसानी होगी। 15 से 20 बार दीर्घ श्वसन। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। ये तीसरी क्रिया थी प्राणमय कोश के विकास के लिए। अब चौथी क्रिया है पूर्ण मत्स्यासन, जो अभी किया था उसका डेवलप्ड वर्जन है। उस अवस्था में दीर्घ श्वसन लेना है, थोड़ा सा कठिन है, आप जितना कर सकते हो उतना ही करें और इस बात का अनुभव करें कि आप सही कर रहे हैं। पहले कोनी टेक किए, फिर दूसरी कोनी, फिर दोनों हाथ थाइस के नीचे, सीट के नीचे, और गर्दन को उठा के तालू जमीन पर लगाना है इस तरह। सीना कंप्लीट उठेगा और आपकी गर्दन पैरेलल टू ग्राउंड, आंखों से सामने वाली दीवार को देखिए। ये पूर्ण मत्स्यासन है और पूर्ण मत्स्यासन में दीर्घ श्वसन प्राणमय कोश के विकास के लिए। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, आसन को छोड़ देंगे। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। ये दीर्घ श्वसन की डिफरेंट पोस्चर में जो क्रिया थी, उससे क्या होता है, लंग्स के सारे हिस्से साफ हो जाते हैं, श्वसन क्षमता बढ़ती है, हमारी जो शरीर की नैसर्गिक प्राण शक्ति खींचने की क्षमता बहुत बढ़ती है। और जैसे प्राण शक्ति बढ़ी तो प्राणमय कोश का विकास हुआ। इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं वो इसी से हम कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन किसी एक ऑर्गन को टारगेट रखते हुए और नाभि से सांस लेना, अपने आप प्राणमय कोश का विकास होता है। प्राणमय कोश का विकास आपके शरीर के भीतर से जो तकलीफ है, दर्द है, रोग है, बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, उसे कम करेगा। आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, आपकी सूक्ष्मता बढ़ेगी, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है इंस्टेंट, जो डायरेक्ट प्राणमय कोश से संबंधित है, अगर वो आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राण भुजंग रोलिंग, एक मास्टर क्रिया योगा की। इंस्टेंट आप आपका ऑक्सीजन लेवल, यानी शास्त्रीय भाषा में कहूं तो प्राणमय कोश को डेवलप कर सकते हो। किस तरह करना है, आइए भुजंगा की स्थिति में हम साथ में करेंगे। धीरे से आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों पैर सीधे रहेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श, हाथ पसलियां के नजदीक। जिस तरह हम भुजंगासन में शरीर को उठाते हैं उसी तरह शरीर को उठाना है, लेकिन सांस के साथ। देखिए किस तरह पूरक करना है, रिचक करना है। इस क्रिया को बार बार दोहराना है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। क्या होगा, भरपूर सांस ले पाएंगे, शुद्ध सांस का संचार होगा और इंस्टेंट आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, बढ़ेगा। चलो 10 से 12 बार करते हैं।
इस तरह ये 5 या 6 जो क्रिया सांस की हमने की, दीर्घ श्वसन की, ये क्रिया करने से आपके प्राणमय कोश का बहुत अच्छी तरह विकास होता है। प्राणमय कोश हमारे प्राणमय शरीर को रिप्रेजेंट करता है। अब तीसरा आएगा मनोमय कोश, जो माइंड, नर्वस सिस्टम, मज्जातंत्र और पूरे शरीर में फैली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे रिप्रेजेंट करता है, जिसे मज्जातंत्र कहते हैं। केंद्रीय मज्जातंत्र और मध्यवर्ती मज्जातंत्र, उसे अगर सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, उसे साफ शुद्ध रखना है, यानी तीसरे कोष को डेवलप करना है, तो बेहतरीन क्रिया है भ्रामरी और ओमकार। हम इस एंगल से आज उसका रिवीजन करते हैं कि हमारे मनोमय कोष का विकास हो रहा है, उसकी शुद्धि हो रही है। आइए कैसे करते हैं। पद्मासन में आ जाएंगे धीरे से। भ्रामरी का पहला प्रकार, सिर्फ नाक से आवाज इस तरह का और लंबा सा रेचक, हाथ नीचे, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। भ्रामरी पहला प्रकार और मनोमय कोश की शुद्धि के लिए पूरक आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये जो मुंह और लंबा हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम शरीर को नाद के माध्यम से रेचक के लिए तैयार कर रहे हैं। जितना रेचक दीर्घ, इतनी इंपैक्ट ज्यादा। दूसरा प्रकार भ्रामरी का, जिसमें हम कान बंद करेंगे और मन मस्तिष्क में, हमारे मैरोमैटर में, मस्तिष्क में, मज्जातंत्र में उसकी सक्रियता का अनुभव करेंगे। याद रखिए, हम मनोमय कोश की शुद्धि कर रहे हैं। कान बंद कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। किसी भी आसन में आप बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप क्या करने वाले हो उस बात का आपको पूरा ख्याल होना चाहिए। पूरा अगर मनोमय कोश आपका ठीक नहीं, तो आपका मूड ठीक नहीं होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, आपको स्ट्रेस सताएगा, आपको चिंता होगी, आपको तनाव रहेगा। ये सारी बातें मनोमय कोश को अशुद्ध करती है। उससे शुद्धि करनी है तो इस तरह का भ्रामरी अभ्यास कीजिए। भ्रामरी अभ्यास का तीसरा प्रकार, अब हमारी जीभ तालु को स्पर्श करेगी। कान बंद ही करेंगे अभी। पूरा कान बंद कीजिए और जीभ को तालू पे लगाइए। अगर मनोमय कोश की शुद्धि हो गई तो आपको जो हार्ट की ट्रबल है वो अपने आप निकल जाएगी।
क्योंकि हार्ट की ट्रबल का डायरेक्ट नेक्सस हमारे मनोमय कोश से है। चौथा प्रकार भ्रामरी का, अब जीभ को मध्य में रखेंगे, पूरा कान बंद कीजिए, जीभ को मध्य में रखिए। और पांचवा प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का, जहां दंत पंक्ति हम जोड़ देंगे ताकि मस्तिष्क के हर हिस्से को कंपनों का अनुभव हो और मनोमय कोश कंपनों की वजह से ज्यादा शुद्ध होते हैं। पांचवा प्रकार, कान बंद करेंगे, पूरा दंत पंक्ति जोड़ दे। शांत शांत शांत। आप प्रत्येक प्रकार के 3-3 आवर्तन कर सकते हो, प्रत्येक प्रकार के 5-5 आवर कर सकते हो। आधे घंटे तक आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हो। इससे क्या होगा, मनोमय कोश सबसे पहले स्टेबल होगा, अशांति दूर हो जाएगी, फिर शुद्ध होगा, भीतरी कचरा निकलेगा, फिर डेवलप होना शुरू होगा। फिर आप मनोमय कोश को अगर डेवलप हुआ करेंगे तो ये जो मानसिक तकलीफें हैं, मानसिक व्याधियां हैं, डिस्टर्बेंस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, सब निकल जाएगा। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए भ्रामरी और ओमकार, हम ओमकार के प्रकार डेली करते हैं, फिर भी आज हम पहला प्रकार करेंगे 3 बार। ओमकार अपने आप में एक पूर्ण साधना है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ओमकार का अभ्यास करें। 108 बार कीजिए, 51 टाइम्स कीजिए, 27 टाइम्स कीजिए। एक ओमकार ऐसा है जो शरीर के सारे लेयर्स को एक साथ प्रभावित करता है। हमारा उद्देश्य मनोमय कोश की शुद्धि के लिए, लेकिन अन्नमय कोश से विज्ञान में आनंदमय कोश तक उसकी इफेक्ट होती है। हमारी मन की ज्यादा इफेक्ट शरीर पे होती है, फिर व्यक्त होती है। व्याधि पहले हमारे माइंड में आती है, फिर शरीर से व्यक्त होती है। तो मनोमय कोश की शुद्धि, उसका विकास, उसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और ओमकार डायरेक्ट ये काम कर सकता है। ओमकार पहला प्रकार 3 बार मनोमय कोश के विकास के लिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, थोड़ी उंगलियां बेंड हुई, थंब और फर्स्ट फिंगर्स पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरा पूरा पूरा
शांत शांत। मनोमय कोष के साथ पूरे शरीर का विकास करना है तो ओंकार का खूब अभ्यास कीजिए। अब आखिरी आता है विज्ञानमय कोष, चौथा कोष, विशेष ज्ञान। देखिए हमारा शरीर है, हम इसे सब कुछ मानते हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मन है। शरीर और मन को जोड़ने वाली कड़ी क्या है बीच में? सांस। यानी शरीर से श्रेष्ठ सांस है, सांस से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ क्या है? चित्त, जिसे बुद्धि भी कहते हैं, उससे श्रेष्ठ क्या है? अंतरात्मा। तो जब हम शरीर से अंतरात्मा तक की यात्रा करती है तब वो यात्रा करने का जरिया होता है हमारी सांसें। सांस को देखना, परखना, महसूस करना और उसके जरिए एकाग्र होना, लीन होना, लय में जाना। तो विज्ञान में कोष को शुद्ध करने के लिए, उसका विकास करने के लिए और विशेष ज्ञान की पात्रता पाने के लिए हमें सांस को देखना, परखना होगा। इसके लिए हम पहले एक राउंड कपालभाति करेंगे, फिर सहज कुंभक में जाएंगे, फिर 3 प्रकार की अनुभूतियां हैं, बारी बारी करेंगे। कपालभाति का राउंड हमारा सिर्फ 50 का होगा। तत्पश्चात आप खूब ध्यान से सुनिएगा। ये विज्ञानमय कोष की शुद्धि के लिए, विज्ञानमय कोष के विकास के लिए, और जो विज्ञानमय कोष हमारे शरीर के भीतर पड़ा है लेकिन 80% कभी उसका यूज ही नहीं होता, वो लेवल को बढ़ाने के लिए, यूज करने के लिए। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हम चौथे कोष पे है, विज्ञानमय कोष की शुद्धि, संवर्धन और विकास के लिए 50 स्ट्रोक कपालभाति, रेचक, पूरक, सुन। सहज कुंभक, नैसर्गिक स्थिरता, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जैसे सांस भीतर जा रही है उसे महसूस करें। नासिका मार्ग के अग्रभाग पे जब सांस भीतर जा रही है आप एग्जैक्टली उसे महसूस कर पा रहे हैं। बंद आंखों से, बिना किसी रंग, लेकिन एक सांस की अनुभूति आप कर रहे हैं। मंद, धीरे धीरे लेकिन अत्यंत मंद गति से भी सांसें चल रही है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। प्रत्येक सांस को महसूस करें। धीरे धीरे सांसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है और क्लियर कट अनुभव हो रहा है। सांसें भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। धीरे से आंख खोलेंगे। ये आप घंटों तक ये अनुभव कर सकते हो। जब तक आपको सांस की गति का स्पष्ट अनुभव नहीं होता तब तक ये अभ्यास करते रहिए। इससे क्या होगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी
और विशेष ज्ञान जो होना है, सारा ज्ञान भीतर पड़ा है। हार्ड डिस्क में सब कुछ है, सिर्फ उसे ढूंढना है। तो ये विशेष ज्ञान सांस के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से होगा और इस तरह हमारे विज्ञान में कोश की शुद्धि होती है। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेट होंगे वैसे वैसे विज्ञान में कोश का विकास होगा। अब और एक कपालभाति का राउंड करेंगे, 30 राउंड, और दूसरा विज्ञान में कोश की दूसरी टेक्निक का अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, सारा ध्यान नासिका मार्ग पे। प्रत्येक सांस का अनुभव, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अब हम जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है और जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म है। ये ठंडी और गर्मी का प्रत्येक सांस के साथ अनुभव करेंगे। नाक के भीतर थोड़ा सा, जब सांस ले रहे हैं, जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म है। खूब ध्यान से नासिका के अग्रभाग के भीतर और साइनस कैविटी के बीच के हिस्से में इस ठंडी और गर्मी का अनुभव कीजिए। सहज कुंभक है आपका, मन एकाग्र है, शरीर स्थिर है। विज्ञान में कोश के विकास और शुद्धि के लिए हम ये दूसरी क्रिया कर रहे हैं। शुरुआत में आपको भ्रम होगा, एक काल्पनिक ठंडी गर्मी का अनुभव, लेकिन जब जब आप कॉन्सेंट्रेट होंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठंडी और गर्मी का अनुभव स्पष्ट होता जाएगा। और गहराई से और तन्मयता से और एकाग्रता से नाक के भीतर देखिए, जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। धीरे से आप खोलेंगे। इस बात का दीर्घ अभ्यास, निरंतर अभ्यास आपके विज्ञान में कोश की बहुत डेवलपमेंट करेगा। एक बार विज्ञान में कोश डेवलप हुआ, आप सारे रहस्य जान पाएंगे। ये क्रिया क्यों कर रहा हूं, क्या बेनिफिट है। जो स्तर बढ़ते हैं, सूक्ष्म स्तर, स्थूल स्तर, सूक्ष्म स्तर, सूक्ष्मतर स्तर और शून्य स्तर, ये स्तरों का अभ्यास बढ़ेगा और विज्ञान में कोश का विकास होगा। और तीसरी क्रिया विज्ञान में कोश के लिए अगेन 20 की कपालभाति और फिर इंस्ट्रक्शन सुनिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। सांसें अत्यंत मंद चल रही है।
प्रत्येक सांस के साथ नाभिक की मूवमेंट हो रही है। देखिए कितना खूबसूरत समन्वय, जैसे जैसे सांस चल रही है उसी स्पीड से नाभिक की मूवमेंट भी हो रही है। सिंक्रोनिटी, एक गजब की समन्वयता, दोनों को महसूस करें। सांस चल रही है, नाभिक की मूवमेंट, और आप पूर्णतया नाभिक को महसूस करें। हमारा शरीर स्थिर है, मन शांत और एकाग्र है, फिर भी सांस के साथ नाभिक की सक्रियता हो रही है। ये विज्ञान में कोष का विकास दर्शाता है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। और आखिरी कोष, आनंदमय कोष। आनंद क्या है? जैसे मैंने कहा, शरीर से श्रेष्ठ सांस है, सांस से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ अंतरात्मा। अंतरात्मा का एक कैरेक्टर है, लक्षण है, क्या है? आनंद, प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। आनंद आत्मा का गुण है, उसे महसूस करना पड़ता है। हमारा अंतरात्मा आनंदमय है, आनंदमय कोष का अनुभव करना है तो धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा। अगेन 15 स्ट्रोक कपालभाति। और फिर क्या, जैसे मानो जिस भी भगवान को हम मानते हैं, कोई जैन परंपरा में महावीर स्वामी को मानता होगा, हिंदू परंपरा में राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, या शंकर भगवान को, या कई देवी देवता है। आप जिसके भी प्रति समर्पित हो, उसकी आशीर्वाद की धारा आपके मन मस्तिष्क में जैसे बारिश बरस रही है, वैसे उनके आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं, उसकी धारणा करनी है। ये आपके आनंदमय कोष का कई गुना विकास कर देगा। जब जब हम आनंद में होता है, हमारा शरीर नॉर्मल हो जाता है, रिस्टोर होता है। छोटे बच्चे का जिस लेवल का शरीर होता है, उसी लेवल के शरीर हम आनंदमय कोष से पा सकते हैं। आपका एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बल्कि रिवर्स यात्रा शुरू होगी। अब बच्चे होते जाएंगे। ये आनंदमय कोष के विकास का लक्षण है। धारणा का अभ्यास करेंगे 10 स्ट्रोक कपालभाति के, और फिर सिर्फ सूचना सुनिए और उसे महसूस करेंगे। ये हमारा आखिरी कोष के विकास की क्रिया है, आनंदमय कोष। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान। 10 स्ट्रोक कपालभाति के। रेचक, पूरा, शुरू। शारीरिक स्थिरता, मंद सांसें, शांत मन। मेरे आराध्य देव, मेरे भगवान, जिसको मैं समर्पित हूं, जिसको मैं तकलीफ के दिनों में याद करता हूं, जिसकी डेली में पूजा पाठ करता हूं, वो स्वर्ग में या सिद्धशिला पे विराजमान है, और वहां से उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है। प्रचंड पानी का बहाव, जैसे मानो अनराधार बारिश मेरे मन मस्तिष्क पे, मेरे सहस्त्रा चक्र पे गिर रही है, और वो आशीर्वाद, उनकी कृपा बरस रही है। बंद आंखों से उनकी बरस रही कृपा को मैं महसूस कर रहा हूं। एक पानी की धारा जिस तरह मेरे मस्तिष्क पे बरस रही है, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद की धारा मेरे मस्तिष्क पे बरस रही है। अब मस्तिष्क के नीचे मज्जातंत्र पे आ रही है। धीरे धीरे वो धारा कान तक आ रही है।
गर्दन का हिस्सा, आशीर्वाद की धारा, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, शोल्डर का हिस्सा, और भीतर, दोनों हाथ, कोहनी तक के हाथ, छाती का हिस्सा, हृदय का हिस्सा, पेट का हिस्सा, कोहनी से रीढ़ तक का हाथ, नाभि का हिस्सा, हथेलियां, पेट का हिस्सा, थाई जॉइंट्स, थाइस, घुटना, पिंडली, बूटी, पैर, पूरा शरीर उस परमात्मा, उस भगवान की कृपा से भर रहा है, और बरस रही है, और बरस रही है। अब शरीर का रोम रोम बरस रही कृपा को महसूस कर रहा है, उनके ब्लेसिंग्स का अनुभव कर रहा है। उनकी कृपा की बरसात इतनी हुई है कि मैं जहां बैठा हूं वो जगह पानी से भर रही है। इतनी कृपा बरस रही है, पानी के स्वरूप में जगह भर रही है। मेरे सीट का हिस्सा पानी से महसूस कर रहा हूँ, पानी की मात्रा बढ़ रही है, पानी के साथ बरसने वाली कृपा की मात्रा बढ़ रही है। और मेरे जांघों तक पानी आ चुका है, मेरे घुटने पानी में डूब रहे हैं, और पानी का स्तर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और मेरे हाथ पानी में डूब चुके हैं। आसमान से बरसने वाली भगवान की कृपा और उसकी बारिश से यहाँ का पानी का स्तर बढ़ रहा है। मेरे नाभि तक पानी आ चुका है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। छाती तक पानी आ चुका है, और बढ़ रहा है। शोल्डर तक आ चुका है, गले तक, चिन, अब नाक को पानी स्पर्श कर रहा है, और मेरे मस्तिष्क तक पूरा मैं पानी में डूब गया हूं। चारों ओर पानी, और पर्याप्त मात्रा में भरपूर मेरा शरीर का रोम रोम उस भगवान की कृपा को महसूस कर रहा है। रोम रोम शुद्ध हो रहा है, रोम रोम पवित्र हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। मेरे घट घट में आनंद का अनुभव हो रहा है, परम लेवल की शुद्धि प्राप्त हो रही है। एक खुशी का माहौल है, एक भीतर शांत और प्रसन्न अवस्था को मैं महसूस कर रहा हूं, और मुशलधार कृपा बरस रही है। मेरा आनंदमय कोष विकसित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, और मेरा पूरा रोम रोम आनंदमय हो चुका है। इस अनोखी अवस्था से बाहर निकलने का मुझे मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे मैं अपने आप को जमीन पे बैठा हुआ महसूस कर रहा हूं, और दोनों हाथ का घर्षण करके मैं अपने आप को वास्तविक रूप में ला रहा हूं। मेरी आंखें बंद ही रहेगी। अभी भी मुझे आनंदमय कोष का अनुभव हो रहा है। अन्नमय कोष मेरा शरीर, प्राणमय कोष मेरे शरीर के भीतर बसा प्राण, मनोमय कोष मेरा मन और मज्जा तंत्र, विज्ञानमय कोष मेरे भीतर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, और आनंदमय कोष समष्टि का अनुभव। ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, और दोनों हाथ का घर्षण करके मैं बाहर आ रहा हूं। इस तरह हम योगाभ्यास से पंचकोश जो हमारे शरीर का अस्तित्व है उसे शुद्ध कर सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, और रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। आज थोड़ा 5 मिनट मैंने ज्यादा वक्त लिया है क्योंकि विषय को पूर्ण करना था, थोड़ा ज्यादा वक्त लिया है, क्षमा कीजिए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल पुनः मिलेंगे किसी नए अभ्यास के साथ। आप अभी भी अगर आनंदमय कोष में विलीन हो तो और थोड़ा बैठिए,
और उस आनंद को पाइए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम बेटा।